कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से किन्नरों की अंतिम यात्रा देख ले तो वो लोग उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन राहुल और उसका दोस्त गोलू नहीं जानते थे कि एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के करीब 2 बजे राहुल और गोलू बाइक से घर लौट रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें सड़क के आगे कुछ लोग दिखाई दिए जो एक शव लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि चलते हुए सभी लोग लगातार ताली बजा रहे थे। राहुल ने घबराकर पूछा, इतनी रात में ये लोग कौन है? गोलू डरते हुए बोला, ये किन्नरों की अंतिम यात्रा है, इसे देखना अशुभ माना जाता है। तभी अचानक अर्थी उठाए लोगों में से एक आदमी पीछे मुड़ता है और राहुल को घूरते हुए कहता है, इसने हमें देख लिया। अगले ही पल सभी लोग एक साथ तेज तेज ताली बजाने लगते हैं। राहुल डर कर तुरंत बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब घर पहुंचने के बाद उसके दरवाजे के बाहर फिर वही धीमी तालियों की आवाज सुनाई देती है और बाहर से कोई कहता है, दरवाजा खोलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। पूरी रात राहुल और गोलू डर के मारे सो नहीं पाए। सुबह दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सफेद फूल बिखरे पड़े थे। गोलू डरते हुए बोला, ये हमारे पीछे आ चुके हैं। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राहुल जहां भी जाता उसे धीमी तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। कभी सुनसान सड़क पर, कभी ऑफिस के वॉशरूम में, कभी आधी रात उसके कमरे के बाहर। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। डरकर राहुल ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। रात करीब 3 बजे अचानक कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर वही किन्नरों की अंतिम यात्रा दिखाई देने लगी जो धीरे धीरे उसके घर के अंदर आती नजर आ रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे क्योंकि कैमरा में अब उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था और बहुत धीरे धीरे ताली बजा रहा था। डरते हुए राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, हम तुम्हें लेने फिर आ गए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में वही किन्नर खड़ा था और धीरे धीरे ताली बजा रहा था। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। डर के मारे राहुल ने तुरंत गोलू को फोन लगाया, लेकिन गोलू कांपती आवाज में बोला, राहुल, वो लोग मेरे घर भी आ चुके हैं। और अचानक कॉल कट गई। राहुल भागकर घर से बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी गली में सफेद फूल बिखरे पड़े थे और सड़क के आखिर में वही लोग दिखाई दे रहे थे, सफेद कपड़ों में, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए और लगातार ताली बजाते हुए। तभी राहुल की नजर अपने घर के दरवाजे पर गई, जहां लाल रंग से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन इस बार वहां कोई किन्नर नहीं था। वहां गोलू खड़ा था, लेकिन गोलू की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर गोलू ने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह। राहुल समझ चुका था, जो भी उस अंतिम यात्रा को देखता है वो धीरे धीरे उन्हीं का हिस्सा बन जाता है।